आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रदीप यादव। और लगातार हरियाणा न्यूज निकाय चुनाव की जो ग्राउंड कवरेज है उस पर नजर बनाए हुए और आज हम पहुंचे हैं इसी कड़ी में मानेसर नगर निगम के काकरोला गांव में और लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या समस्याएं हैं। निगम चुनाव अब होने वाले हैं, उनका आगाज हो चुका है और जो प्रत्याशी है वो भी अपने जो चुनाव की तैयारी है, जो चुनावी रण है उसको तैयार कर रहे हैं और किन मुद्दों के साथ जो ग्रामीण है वो अपने प्रत्याशी को चुनेंगे। और हमारे साथ काकरोला गांव के ग्रामीण है, बातचीत करेंगे। जी आपका नाम? मेरा नाम हसन है जी। गांव क्या की क्या समस्याएं गांव में गांव है? की तो समस्याएं तो खत्म नहीं होती, लेकिन बहुत ज्यादा समस्या है। एक तो रोड की लाइटें नहीं है, एक गांव में लेना टंकी और बिजली की बड़ी समस्या है। जो रोड टूटे हुए हैं उनको भी अब तक कोई भी काम नहीं हुआ है। जैसे कि वो रोड खोद दिया गया है, खुदाई कर दी गई है, उनकी मिले कोई मरम्मत नहीं। एक दिन आ जाते हैं, दो दो तीन तीन महीने तक पेंडिंग पड़ा रहता है काम। किस बात को लेकर, जैसे किस मुद्दे को लेकर आप अपने प्रत्याशी को चुनेंगे, क्योंकि पार्षद के भी चुनाव होने और मेयर के भी चुनाव होने? अब दोनों ही मिलन नगर निगम से ही संबंधित है, तो उसी हिसाब से ये मिले देखेंगे कौन पार्टी मिले काम कर पाएगी कि या नहीं कर पाएगी। जी, अगर बात करें कि आपके प्रत्याशी जो आएंगे अभी ग्राउंड पे और अपनी जो एजेंडे हैं वो रखेंगे, तो किस एजेंडे के उस बिहाफ पे आप अपने प्रत्याशी को चुनेंगे? भाई हमारा तो एक एजेंडा है कि गांव में काम हो, साफ सफाई हो, और साफ सफाई होगी तो गांव में बीमारियां कम आएगी, बच्चे हैं स्वस्थ रहेंगे, आदमी सब स्वस्थ रहेंगे। सबसे मेन काम है साफ सफाई का, सीवर का। अगर प्रॉपर हो जाए ना तो गांव का बहुत ज्यादा सुधार हो जाएगा। जी, कहीं ना कहीं लगातार जो बात चलती है कि मानेसर नगर निगम के गठन के बाद से गांव में समस्याएं आई हैं, क्योंकि पहला चुनाव है, पहले पंचायतें थी और उस समय क्या स्थिति थी और निगम के गठन के बाद क्या स्थिति हुई? इतनी बीमारी आ रही है गांव में, तीसरे चौथे दिन गांव में एक बार हो। ये गंदगी का है और किस तरह सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहा। एक दो दिन रहे, तीसरे दिन फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर साफ सफाई व्यवस्था की बात करें या मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो क्या स्थिति है गाँव? काम की स्थिति तो बस गांव में भेड़ो सारा जाके देख लो ना आप ही। अगर बात करें निगम चुनाव की तो अभी निगम चुनाव का आगाज हो चुका है। क्या प्रत्याशी काफी अपना रन तैयार करेंगे, तो किन मुद्दों के साथ जो प्रत्याशी को अपने ग्राउंड पे आना चाहिए? साफ सफाई के मुद्दे पे, डेवलपमेंट के मुद्दे पे, और जो अभी जो मेन समस्या गांव जो फेस कर रहा है वो अभी नाली की सफाई नहीं हो रही है, अभी सीवर के कनेक्शन नहीं हुए हैं। जो हमारी बीच वाली गली है गांव की, उसके सीवर में ना पाइप बड़ी की है ना कनेक्शन किए हैं, तो सफाई की समस्या बहुत बड़ी है हमारे इस वार्ड में। कहीं ना कहीं जो चुनाव है उनका आगाज हुआ है, अभी जो प्रत्याशी भी काफी अपने जो लोगों को रिझाने का काम करेंगे कि इस तरीके से ये मुद्दे रहेंगे। क्या काकरोला गांव की मुख्य समस्या है, किस समस्या को प्रमुखता से उठाना चाहिए? मेन तो जी सीवर की है, पाइपलाइन ये बड़ी हो और जो डली हुई है वो आपस में कनेक्ट हो। बीच वाली जो मेन फिरनी की है वो पाइप कनेक्शन नहीं है, वो नहीं डलेगी। दूसरा, हमारी जो जोड़ का नवीनीकरण को हर गांव को ग्रांट मिल चुका है, उनकी हमारे यहाँ जोड़ की ना सफाई होती है ना उसकी कोई चार दीवारी है, उसका नवीनीकरण नहीं है। और दूसरा, जो हमारा एक सरकारी स्कूल है वो 1956 के आसपास का बना हुआ है, उसकी बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हुई पड़ी है, जिससे बच्चों को पढ़ने में बहुत मुश्किल, और बिल्डिंग की एक बार पहले भी कंप्लेंट हो चुकी है। तो ये मेन कारण रहेंगे, बिल्डिंग का नवीनीकरण हो, जोड़ का नवीनीकरण हो। और जोड़ का नवीनीकरण रहेगा तो अपना वाटर लेवल भी अब डाउन जा रहा है। तो ऐसी जो सीवर की समस्या है, सफाई की समस्या है, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम अपने वार्ड में उतरेंगे। जी, कहीं ना कहीं अगर बात करें किस पार्टी की तरफ आप रुख करेंगे, क्योंकि अब चुनाव है, तो किस पार्टी को आप अपना जो प्रतिनिधि तो जो काम अच्छा करेगा और जो काम अच्छा करेगा, अच्छा काम करेगा वो भी बहुत है। आज हम पहुंचे थे काकरोला गांव में और काकरोला गांव के ग्रामीणों ने बताया क्योंकि ये समस्याएं हैं, काफी समस्या गांव में बढ़ी है, क्योंकि निगम चुनाव को काफी समय हो चुका था, चुनाव का आगाज हो चुका है और प्रत्याशी भी अपनी जो तैयारियां हैं उनमें जुट गए हैं। और साथ ही अगर हम बात करें गांव की समस्याएं, तो कहीं ना कहीं गांव में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। और अब अगले गांव में पहुंचेंगे और दिखाएंगे अगले गांव की क्या समस्या मानेसर नगर निगम के गठन के बाद से आएगी। किसके सर सजेगा शहरी सरकार का ताज, क्योंकि मानेसर
नगर निगम के में मेयर और पार्षद चुनाव के जो आगाज है वो हो चुका है, उसकी घोषणा हो चुकी है। 2 मार्च को जो चुनाव का जो वोटिंग है वो 2 मार्च को होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है वो किस तरीके से अपने चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, किस तरीके से अपना चुनावी रण तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मानेसर नगर निगम में पहली बार पार्षद और मेयर के चुनाव होने जा रहे हैं। तो किस तरीके से जो प्रत्याशी अपने चुनावी एजेंडे रख रहे हैं, क्या समस्याएं गांव में है, क्योंकि 4 साल पहले मानेसर नगर निगम का गठन हुआ था, उसके बाद से लगातार गांव में समस्याएं बढ़ी थी। क्योंकि मानेसर नगर निगम में 30 गांव आते हैं, क्योंकि इनमें पहले पंचायतें थी, अब निगम का गठन हुआ है, तो 4 साल से कोई प्रतिनिधि नहीं है। तो अब क्या एजेंडे गांव के जो निवासियों के रहने वाले क्या मांग है, किन समस्याओं को लेकर वो अपने प्रत्याशियों को चुनेंगे? जी, आपका नाम? मनोज चौहान। किस तरीके से देखते हैं, क्या एजेंडे रहने वाले हैं चुनाव को लेकर, क्योंकि गांव में समस्याएं काफी हैं, क्योंकि 4 साल पहले निगम का गठन हुआ था। हमारे गांव में पहले ग्राम पंचायत थी जी, ग्राम पंचायत को अच्छी तरह से काम करवाती थी। जब से निगम आया है गांव में ना सफाई है, ना पानी की पीने के पानी की व्यवस्था है, ना गंदे निकासी के पानी की व्यवस्था है, और गांव के रोड सारे टूटे हुए हैं। लोगों को आना जाना बड़ी तकलीफ है। इस चुनाव के बाद हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे सब कामों को सुचारू रूप से करवाया जाए और अपने गांव में सारी सुविधा देने की कोशिश करेंगे। क्या प्रमुख एजेंडे रहने वाले हैं, क्योंकि कुछ से ऐसी समस्याएं होती है, मूलभूत सुविधाएं, जिनका ग्रामीणों को पहला होता है कि उन समस्याओं का पहला निपटारा हो। ग्रामीणों के पास सबसे पहली समस्या है जी पीने के पानी की, उसके बाद है गांव के रास्ते, और रास्तों के बाद में फिर ये सफाई का काम है जी। मेन 3 समस्या है जी गांव में। हमारे साथ और भी कुछ ग्रामीण मौजूद है, क्योंकि वार्ड 8 है, कासन गांव पड़ता है, तो कहीं ना कहीं काफी समस्याएं हैं, काफी बड़ा वार्ड है, काफी संख्या में यहाँ लोग रहते हैं। तो क्या समस्याएं, मूलभूत समस्याएं हैं जी? अगर समस्याओं की बात करें तो जी समस्या तो इधर नगर निगम में जब से नगर निगम का नाम हुआ है तब से समस्याएं पैदा हो रही। गांव के जो सरपंच हुआ करते थे, मेंबर हुआ करते थे, गांव से जुड़े हुए हुआ करते थे, गांव की आवश्यकताओं का, आदमी की आवश्यकताओं को उनको पता होता था। अब जो ये आके बैठे हैं अपने नगर निगम मानेसर, जो महानुभाव बाहर से टीम आई हुई है, जो हमारे ऊपर ये ऑफिसर लगाए हुए हैं, ना तो ये आदमी से जुड़े हुए, ना आदमियों की समस्याओं से जुड़े हुए। इनका एक सीधा सा फंडा है। अब एक बात है, ये रोड बना दिए, 3 बार बना लिए और 3 बार फोड़ लिए, और इसके आगे बनाने के बाद में फिर फुटेगा। कनेक्शन करवाना है, पानी का कनेक्शन करवाना है, गैस लाइन दबवानी है, ये काम एक साथ जो रुकता है। पैसा किसका? पैसा गांव का, जनता का। भाई गांव की जमीन थी, जिनका पैसा नगर निगम मानेसर ने उठाया है, ये पैसा नगर निगम कहीं से बाहर से लेकर आई है, हमारे इलाका का पैसा था। क्या मांग करते हैं अपने जनप्रतिनिधि, जिसको कि अब चुनाव होने हैं, तो क्या मांग करते हैं कि क्या ये समस्याओं को सबसे पहले ठीक किया जाए? कौन सी मूलभूत सुविधाएं? देखिए श्रीमान जी, जनप्रतिनिधि हम में से और आप में से ही गांव का रुझान बताएगा, गांव के लोग बताएंगे, जो अपनी छाती में सब्र का मुक्का मारेगा, लोग को छोड़ करके जो हमारे सामने आएगा। जनप्रतिनिधि वही होना चाहिए जो गांव का विकास करे, पढ़ा लिखा हो। गांव में क्या मुख्य समस्याएं हैं जिनसे पिछले 4 साल से ग्रामीण है वो परेशान हो रहे हैं? रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, और मेन समस्या है गंदे पानी की निकासी की। और क्या चाहते हैं कि, और जो अगर हम बात करें नगर निगम की, तो 4 साल पहले जो गठन हुआ था उससे पहले पंचायतें थी, पंचायत में किस तरीके की जो समस्याएं कितनी थी, और निगम के गठन के बाद से कितनी समस्याएं बढ़ी? पंचायत के टाइम में काफी समस्या थी, पर वो सरपंच और जो हमारे मेंबर होते थे वो सुलझा लेते थे। लेकिन 4 साल से निगम के चुनाव न होने की वजह से वो समस्या जो की तो खड़ी है। जी, अगर हम बात करें किस तरीके से देखते हैं कि किन इन जो समस्याएं गांव में है उनका किस तरीके से समाधान होना चाहिए, क्या अधिकारियों को आना चाहिए था, क्योंकि 4 साल पहले गठन हुआ था, तो अब क्या होना चाहिए था गांव में? मेन चीज तो ये रोड और पानी की, जगह जगह कूड़ा पड़ा है, इनकी साफ सफाई होनी चाहिए। मेन चीज तो गंदगी है, गंदगी जब दूर होगी तभी बीमारी से छुटकारा मिलेगा। लोग बीमार पड़े हैं, गंदगी की वजह से पड़े हैं ना। क्या आपको लगा कि आपके गांव में क्या समस्या मुख्य है, किन समस्याओं का निपटारा होना चाहिए था और अब अधिकारी नहीं कर पाए? मेन तो रोड ही है, सबसे पहले रोड। जी, अगर हम बात करें जनप्रतिनिधि की, तो जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं मुख्य अहम योगदान निभाता है, क्योंकि गांव में विकास जनप्रतिनिधि करता है, और 4 साल से जनप्रतिनिधि से वंचित है ये क्षेत्र। तो अब क्या किस तरीके का जनप्रतिनिधि इस इलाके को मिलना चाहिए, क्या, ताकि हम मेयर की बात करें या पार्षद की बात करें,
तो किस तरीके का जनप्रतिनिधि इलाके को मिलना चाहिए? जनप्रतिनिधि ये जो लोगों के दुख दर्द को समझ सके, जो उस समय से गुजरा हो, जिसको प्लेटफॉर्म की जानकारी हो, जिसको अपने क्षेत्र के जनता के दिल की भावना को समझ सके। मेयर की बात करें, मेयर अब तो कई आगे, कुछ एक मेयर ऐसे हैं जो नए नए चेहरे में आ रहे हैं, साफ छवि लोगों के दर्द को समझ के, लोगों की मूलभूत क्रिया को सोच के उस हिसाब से चले, उसके साथ गांव लग रहे हैं। जी, अगर हम बात करें तो अगर गांव की समस्याओं की बात करें तो अब क्या चाहते हैं कि किन समस्याओं का प्रमुखता से गांव निपटारा? में इतनी गंदगी हो रही है कि लिखने नहीं तो चल के आप देख सको, जगह जगह कूड़ा पड़ा है और पानी का निकास नहीं है। जी, हम पहुंचे थे आज मानेसर नगर निगम के वार्ड 8 में और जहाँ कहीं ना कहीं लोग काफी परेशान हैं क्योंकि 4 साल पहले पंचायतें थी, पंचायतों में काफी अच्छा काम होता था, लेकिन निगम के गठन के बाद से अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया है। गांव में कूड़े के ढेर हैं, साथ ही सड़कें टूटी हुई हैं, गंदे पानी की निकासी के कोई इंतजाम नहीं है और पिछले 4 साल से काशन गांव में पीने के पानी की काफी बड़ी समस्या और जिस समस्या से ग्रामीण परेशान है और उनके मुख्य मुद्दे भी यही है कि जो जनप्रतिनिधि हो वो इन समस्याओं को प्रमुखता से निपटारा करे, क्योंकि कहीं ना कहीं समस्याएं जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को अहम मिलनी चाहिए और उनकी जरूरत भी होती है। नगर निगम चुनाव हैं जो उनकी रणभेरी बज चुकी है और कहीं ना कहीं इसकी घोषणा के बाद तमाम लोगों को एक उम्मीद जगी है कि जो क्योंकि 3 साल की देरी के बाद जो है चुनावों की घोषणा हुई है, आखिर क्या कुछ समस्याएं हैं लोगों की, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। अंकल जी, किस तरीके से देखते हैं नगर निगम चुनाव की घोषणा हो गई, क्या कुछ समस्याएं हैं जिनसे आपको चुनाव तो होते रहते हैं, करते कुछ नहीं। ये देखो 15 साल 20 साल हो गए, कितनी गंदगी फैला रखी है। आजकल इतने मच्छर हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, कोई सुनने वाला है नहीं। पानी गंदा आता है आधे टाइम पे, सीवर का पानी आता है नलों में। सीवर का पानी आ रहा है तो फिर किस तरीके से काम चलता है हम तो मोल का पानी पी रहे हैं 3 साल से, जब से लाइन खुदी है तब से सीवर का पानी आ रहा है। रोजाना कितने का पानी ले लेते हो? हम तो 3 रहते हैं, फिर कपड़े भी कभी कभार साफ आता है पानी, जब उससे कपड़े धो देते हैं। बाकी तो सारा वही पानी पीते हैं, ये जो गंदा पानी बोतल वाला। अच्छा, बोतल वाला जो पानी है वो खरीद कर ले रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं? देखो ये समस्या तो ये है, इलेक्शन जब आता है हर आदमी कैंडिडेट के रूप में बन के सामने आ जाता है, मैं ये काम कराऊंगा, मैं ये काम कराऊंगा। लेकिन जब अपने कामयाब जब हो जाते हैं उसके बाद कोई आता नहीं है, देखता नहीं है कि भाई यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आज 5 साल हो गए हैं, यहाँ पानी बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है और अभी देख लो सुबह से पानी नहीं आया और रात को 12 बजे पानी आएगा। सबसे मोटा पानी की समस्या है यहाँ। तो खरीद कर पी रहे हैं खरीद के पानी पी रहे हैं। रोजाना कितने का खरीद लेते हैं पानी? रोजाना कम से कम हमारे यहाँ 50 रुपए का पानी खरीदा जाता है। 100 रुपए का पानी रोजाना खरीद रहे हैं, 3,000 रुपए महीने का होगा, जो कमाई है वो तो पानी में ही जा रही है। पानी में है क्या, सबसे मोटी समस्या पानी की है। यही फेंक रहे हैं लोग गंदे है, कोई मना ही ना करे तो उल्टे हमें मारने को चढ़े हैं यहाँ के लोग, मारने के लिए चढ़ते हैं। और तमाम लोग हैं, इनसे भी हम भाई साहब किस तरीके से देखते हैं, कैसा पार्षद होना चाहिए, क्योंकि पीछे भी पार्षद रहे लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। पार्षद तो बढ़िया होना चाहिए, तो ऐसा पार्षद चाहिए जो इनके बीच का हो और इन्हीं के हिसाब से काम करेगा। आप किस तरीके से देखते हैं, अब निगम चुनाव की घोषणा हो गई है, लोगों को उम्मीद भी है क्योंकि पिछले 3 साल की देरी से हो रहे हैं, तमाम जो विकास कार्य हैं वो रुके हुए थे, क्या दोबारा से पटरी पर आ पाएंगे? मैं इसमें आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि इतने लंबे समय के बाद, लगभग 8 साल के बाद नगर निगम के जो चुनाव हो रहे हैं और पिछले जो कार्यकाल रहा है नगर निगम का 5 साल में, और उस समय के जो पार्षद थे उसकी निष्क्रियता के बाद और 3 साल ये और बीत जाने के बाद लगभग 8 साल का जो समय बीता है, इसको सेक्टर 3 की जनता को भुगतना पड़ा है। जो विकास के कार्य होने चाहिए थे, जो मूलभूत सुविधाएं आम जनता को मिलनी चाहिए थी, जैसे कि आपके सामने अभी आया है कि पानी की समस्या है और पीने के पानी में सीवरेज का गंदा पानी मिक्स होकर आ रहा है। नगर निगम प्रशासन ने या हमारे जनप्रतिनिधियों ने आज तक इस समस्या का समाधान क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में अभी तक काम करना तो दूर की बात है, सोचा भी नहीं है, विचार भी नहीं किया, कोई प्लानिंग भी नहीं है उनकी। सर यहाँ तो पानी का थोड़ा दिक्कत होता है और सीवर का भी दाम होता है, सीवर में भी दिक्कत आते हैं।
होती है। सीवर का भी दिक्कत है। हाँ, किस तरीके से फिर रहना सहना किस तरीके से होता है, रोजमर्रा में कितनी दिक्कतें आती हैं? बहुत डेली वैसे हो ही जाता परेशानी उसमें। परेशानी होती है। हाँ, आप देख सकते हैं कि हाँ ये पानी है उसको लेकर जा रहे हैं और ये शायद पानी जो है लोगों के लिए सप्लाई होता है और ये पानी जो है यहाँ पर पैसे से लोग जो खरीद कर अपना गुजारा कर रहे हैं। तमाम लोग हैं जो पानी की जो गंदी पानी की जो सप्लाई आती है उससे लोग जो है परेशान है, कहीं ना कहीं समस्याओं का अंबार है और लोगों को काफी उम्मीदें भी हैं कि जो नया पार्षद आए उनकी समस्याओं का समाधान करे और कहीं ना कहीं ऐसा पार्षद होना चाहिए जो इनके बीच से निकला हुआ हो और जो तमाम जो समस्याओं के बारे में जानता भी हो। यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं किस तरीके से अपना जीवन यापन जो है करते हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानी काफी होती है और परेशानी लोगों के लिए जी का जंजाल जो है यहाँ पर बनी हुई है। आप देख सकते हैं भाई आए हैं, इनसे पूछते हैं क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ पर, किस तरीके की समस्याएं भैया यहाँ पर? समस्या पानी की समस्या, पानी की मेन समस्या है और फिर कैसे चलता है काम, पानी कहाँ से लेते हैं? जाते रहा तो वैसे देखा था खरीद के लेते हैं। तो देख सकते हैं कि मेन जो समस्या है वो पानी की है। लगातार पानी के लिए दावे भी किए जाते हैं और पानी को लेकर लोग काफी परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सेक्टर 3 है, आप देख सकते हैं आगे तक जो लोग हैं वो वहाँ आपको नजर आ जाएंगे। कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो अब उम्मीद है उनको, जिस तरीके से अब घोषणा हुई है चुनावों की, तो कहीं ना कहीं चुनावों को लेकर लोगों में भी उत्साह है कि जल्दी जब चुनाव हो जाएंगे तो उनका जो प्रतिनिधि है उनकी समस्याओं का समाधान जो है कराएगा और कहीं ना कहीं समाधान होने के बाद उनको कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। इस बात को लेकर लोगों में उत्साह है। क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ पर, आप रहते हैं काफी दिन पानी से? की समस्या थे, पानी तो कई दिन नहावे कई घंटा हो जा, पानी से लाइट से परेशानी थी। लाइट और पानी दोनों से दोनों से किस तरीके से करते हैं, फिर पानी कहाँ से लाते हैं? अब ऐसे ही यूज करते हैं, थोड़े थोड़े यूज करते हैं, क्या नाम है, काम करते हैं, कपड़े 2-4 दिन में कपड़े उतर धोते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पानी की मेन समस्या। भाई साहब क्या समस्याएं हैं यहाँ? अब बता तो रही है, पानी के घर में तो यही रहती है। क्या लगता है कि अब जैसे चुनाव होने वाले हैं पार्षद के, जो नया पार्षद आएगा वो इन समस्याओं का समाधान कर पाएगा? करना तो चाहिए समाधान, उम्मीद है। पार्षद की जब चुनेंगे तो करना चाहिए उसका समाधान। तो ऐसा पार्षद चुनोगे जो आपकी समस्याओं का समाधान करे? बिल्कुल वही चुनेंगे जो हमारे बीच रहेगा, जो हमारी समस्या को सुनेगा उसी को चुनना। उसी को सुन। तो देख सकते हैं कि लगातार लोगों के लिए जो है परेशानी काफी है और उम्मीद भी उनको काफी है ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। फरीदाबाद में नगर निगम चुनाव को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो प्रशासन उसमें जुटा हुआ है। आखिर क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं, इसको लेकर हमारे साथ हैं जिले के डीसी और निर्वाचन अधिकारी भी हैं विक्रम सिंह, इनसे हम जान लेते हैं। सर, किस तरीके की तैयारियां और कौन कौन सी डेट को क्या कुछ होना है, उसको लेकर क्या तैयारियां आपकी तरफ से की हैं? और जैसा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा शेड्यूल जारी कर दिया गया इलेक्शन का, तो फरीदाबाद नगर निगम में भी जो चुनाव है वो 2 मार्च को किया जाना है और साथ ही जो रिजल्ट है वो 12 मार्च को उसकी काउंटिंग होगी, तो रिजल्ट भी 12 मार्च को आएगा। तो इसके तहत जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो 11 तारीख से शुरू हो जाएगी, 11 से लेकर 17 तक रहेगी। उसमें बीच में 2 दिन छुट्टी है तब नहीं होगा, बाकी सभी वर्किंग डेज पे और सैटरडे इंक्लूडिंग तो लोग अपने नॉमिनेशन जमा करवा सकते हैं। वो हमने लिस्ट निकाल दी है आरओ एंड एआरओ वाइज, तो जो मेंबर्स हैं वो अपने एआरओ के पास में दे सकते हैं और जो मेयर के लिए जो कैंडिडेट हैं या नॉमिनेशन जो भरते हैं वो जो सीईओ जिला परिषद है उनको रिटर्निंग ऑफिसर बनाया, तो उनके ऑफिस में वो अपना नॉमिनेशन जमा करवा सकते हैं। सर, कहाँ कहाँ ये अधिकारी बैठेंगे, कौन कौन सी जगह चिन्हित की गई हैं और कब छटनी होगी, कब वो चुनाव चिन्ह जो वो बांटे जाएंगे? बिल्कुल ही, इसमें जैसा मैंने कहा 17 तक नॉमिनेशन है, तो नॉमिनेशन जो कंसर्न अधिकारी है जो एआरओ है वो जनरली अपने ऑफिस में ही है, अपने ऑफिस में ही वो नॉमिनेशन लेगा। वो लिस्ट हमने दे दी, आपसे रिक्वेस्ट है कृपया करके मीडिया पे भी एक बार शेयर कर दें। साथ ही 17 तक नॉमिनेशन है, 18 को स्क्रूटनी है, उसमें अगर कोई कैंसिल होता है या कोई कमी पाई जाती है तो फिर उसमें जब स्क्रूटनी करेंगे तो उसमें निकलेंगे। उसके बाद में फिर ऐसे ही सिंबल अलॉटमेंट और फिर इवेंचुअली अगर किसी को पहले विड्रॉ करना है तो पहले विड्रॉ भी कर सकता है। इलेक्शन को लेकर बात करें सर, वोटिंग जब होगी किस तरीके की तैयारियां उसको लेकर हैं? क्या जो लोग अभी भी वो अगर किसी की त्रुटि है वोट में तो क्या वो ठीक करा सकता है? अभी जैसा
स्टेट इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस आई है, अगर किसी का नाम विधानसभा की वोटर लिस्ट में है परंतु एमसी की जो वोटर लिस्ट है उसमें नहीं आया है, तो वो अपनी एप्लीकेशन देके फॉर्म ए होता है, तो फॉर्म में कंसर्न आरओ या एआरओ को दे सकते हैं, तो वो उसमें एमसी की वोटर लिस्ट में उसका नाम जोड़ देंगे। इसके अलावा अगर किसी का नाम किसी एक पर्टिकुलर वार्ड में है परंतु उसको लगता है कि जो सीमा है वार्ड की वो दूसरे वार्ड में उसका पड़ता है, सीमा की दूसरी तरफ है उसका घर, परंतु किसी भी कारणवश वो गलत अगर कोई आ गया तो ट्रांसपोजिशन के लिए या फिर ट्रांसफर अपने वोट को एक वोट से दूसरे वोट में ट्रांसफर करने के लिए भी वो एप्लीकेशन दे सकता है। आचार संहिता के नियमों का पालन करने के लिए भी क्या टीमों का गठन किया गया है? बिल्कुल ही जी, जैसा कि हर एक चुनाव में होता है आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो लगता है, तो इसके लिए भी टीमों का गठन कर दिया गया है। इसमें मोस्टली जो हमारी एमसी की टीम्स हैं, इसमें जो ज्वाइंट कमिश्नर्स हैं या फिर जो उनका स्टाफ है वो सारा कार्यरत रहता है, तो इसमें वो सभी कार्रवाई कर रहे हैं। तो साथ ही बाकी भी चीज़ें हैं, रिस्ट्रिक्शंस कुछ कैंडिडेट्स पे भी रहती हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टीज पे भी रहती हैं, वो भी उनको सूचित कर दिया गया है। सर, विधानसभा और लोकसभा के लोग वोट करते हैं, नगर निगम के चुनाव की वोट लोग क्यों करें? क्या उनका फायदा होगा वोट डालने में? मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, तो फरीदाबाद में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है और वो पूरे हरियाणा की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन है, तो जो लोगों से सरोकार सबसे ज्यादा रहता है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रहता है। तो जैसा अगर हम कहें कि सड़क हो गई, पानी हो गई या फिर सुविधाएं हो गई, बाकी साफ सफाई होगी, तो वो कॉरपोरेशन ही करती है। कॉरपोरेशन का वास्ता लोगों से सबसे ज्यादा पड़ता है, तो कृपया करके आप सही कैंडिडेट को चुने, जिसको आप सोचते हैं कि वो मेरिट पे काम करेगा, बढ़िया तरीके से काम करेगा, उसको चुने, परंतु किसी को भी चुने जाके वोट जरूर करें। तो कहीं ना कहीं वोट जरूर करें और वोट से ही अपने जो चहीते प्रतिनिधि हैं उनको चुनने का काम करें, ताकि वो उनकी समस्याओं का समय पर निदान कर सके और उनके बीच रहे। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया।